Welcome back. Today we'll discuss an important concept called domain of expressions. जब हमने फंक्शन चैप्टर शुरू किया था उसमें हमने सबसे पहले वी स्टार्टेड विद बेसिक टर्मिनोलॉजी ग्राफ्स के रिस्पेक्ट में। वहाँ पे हमने डोमेन को डिफाइन किया था। तो उस टाइम पे तो हमने केवल एक्सप्रेशन के लिए डोमेन को डिफाइन करके छोड़ दिया था। अभी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो एक बार के लिए तो वो डेफिनेशन दोबारा लिख लेते हैं। डोमेन ऑफ एन एक्सप्रेशन, पता होगा वैसे मोस्ट वाली, ये सारा आता है पहले से। डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन इज द allowed set of values of x। क्रूड वे में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डोमेन ऑफ एन एक्सप्रेशन इज द अलाउड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। राइट, x वैसे क्रूडली ऐसे बोल सकते हैं, अदरवाइज तो हमें x की जगह क्या बोलना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसके भी टर्म में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर एक्सप्रेशन में टी इन्वॉल्व है तो टी का वैल्यू हो जाएगा, जेड में लिखा हुआ है तो जेड का वैल्यू हो जाएगा, एक्स लिखा हुआ है तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा। यूजली वैसा ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम वाई एज एक्सप्रेशन ऑफ एक्स लिखते हैं। तो जनरली हम ऐसे बोलते हैं कि जो वाई का वैल्यू है वो तो रेंज हो गया, जो एक्स का वैल्यू है वो डोमेन हो गया। जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो तो क्या होगा, all acceptable, the set containing all acceptable values of independent variable is called domain। मतलब जिस वेरिएबल के फॉर्म में, जिस वेरिएबल के टर्म्स में वो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उस वेरिएबल की सारी अलाउड वैल्यूज का जो सेट आएगा उस सेट को विल कॉल डोमेन। सो ये तो डेफिनेशन हो गया। अब डेफिनेशन हो गया तो फिर ये तो ठीक है, ये तो हमने डिफाइन कर लिया कि डोमेन ऐसे डिफाइन होगा। अब डोमेन निकालेंगे कैसे? जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल लिया, मान लिया हमने तुमसे ये पूछा कि इस फंक्शन, इस एक्सप्रेशन का डोमेन क्या होगा, तो इसमें हम देखेंगे एक्स का कौन कौन सा वैल्यू रख सकते हैं। जो जो एक्स का वैल्यू रख सकते हैं उन सबको लिख लिया, तो वो जो सेट आएगा वही डोमेन हो गया। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसमें ऐसे लिखा है 1/x² - 4। इसके अंदर x का कोई भी वैल्यू रखो, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। राइट, क्योंकि 1 समथिंग करके लिखा है तो कहाँ पे दिक्कत हो सकता है। 1 में डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखो हमेशा ही चलेगा, बस डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि इस एक्सप्रेशन को अगर डिफाइन होना है तो x शुड नॉट बी +-2, बाकी कोई भी x का वैल्यू रखो। तो अगर हम बोलेंगे इस फंक्शन का डोमेन क्या है, तो डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ई मतलब एक्सप्रेशन के लिए जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो जाएगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -2 एंड 2। -2 निकाल दिया और 2 निकाल दिया। कर्ली ब्रैकेट समझ में आता होगा मोस्ट वाली, पहले हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं जब सेट वगैरह इंट्रोड्यूस किया था। हमने बोला था कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, डिस्क्रीट सेट होता है, इसके अंदर जो जो नंबर लिखा हुआ है केवल वही नंबर प्रेजेंट है और कोई प्रेजेंट नहीं। तो इसमें -2 और 2 लिखा हुआ है, तो इस सेट के अंदर केवल दो एलिमेंट है, -2 और 2। माइनस लगाने का यहाँ पे मतलब क्या है कि इस सेट को रियल वैल्यूज में से निकाल दिया, तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी एक्सेप्ट दीज 2 वैल्यूज। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का ये डोमेन हो गया। अब ये तो हमने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया। जनरली डोमेन फिर हम निकालेंगे कैसे, वो डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है। एक तो जो हमने बेसिक ग्राफ्स ड्रॉ कराए हैं वो सारे ग्राफ याद होने चाहिए। अगर वो सारे ग्राफ याद हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग जितने भी फंक्शंस आएंगे वो सारे, उन सारे फंक्शंस का डोमेन याद हो जाना चाहिए। साथ में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगेगा नहीं। अगर ग्राफ याद है तो हमने ग्राफ में एक्स एक्सिस के ऊपर देख लिया कि कहाँ कहाँ पे ग्राफ आ रहा है, जहाँ जहाँ पे ग्राफ आ रहा है
वो पूरा डोमेन हो गया एक्स एक्सेस के ऊपर। ठीक है, तो कुछ ऐसे हम बोल सकते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, या फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉइंट्स टू रिमेंबर, मतलब ये चीज़ें डोमेन निकालते समय याद रखोगे। उसमें कुछ फंक्शंस के पहले तो डोमेन लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फॉर 1/a to be defined, a should be defined, and a should not be equals to 0। ठीक है, 1/a में a की जगह पे कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, a स्टैंड्स फॉर एनीथिंग, तो 1/ अगर एनीथिंग लिखा होगा तो a शुड बी डिफाइंड। एक तो a खुद डिफाइन होना चाहिए और दूसरा a जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/ समथिंग लिखा है तो उसकी वजह से तो जीरो नहीं होना चाहिए, और दूसरा वो खुद डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखा 1/x-3, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी 1/x-3 में x-3 खुद डिफाइंड है, बिल्कुल है, हर जगह पे डिफाइन है, और दूसरा x-3 जीरो नहीं होना चाहिए, तो x-3 जीरो कहाँ पे होगा, 3 पे, तो बस सारी रियल वैल्यूज चल जाएंगी एक्सेप्ट 3। ये ठीक है, ओके, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। और से कोई एक और एग्जांपल ले लिया, 1/, मान लिया 1/cos x ऐसे लिखा हमने, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1/समथिंग, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें 1/समथिंग में सबसे पहले तो वो समथिंग डिफाइन होना चाहिए, उसका मतलब क्या है कि 1/cos x डिफाइन होना चाहिए। अब केवल अगर हम 1/cos x को देखें तो 1/cos x तो ऐसे sec x होता है, तो एक तो sec x डिफाइन होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर में लिखा है यहाँ पे a, उसको हमने क्या बोला है 1/cos x, तो एक तो ये डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा a जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक एक करके लेते हैं। अगर a विच इज 1/cos x अगर इसको डिफाइन होना है तो उसका मतलब क्या है, sec x का जो डोमेन होता है वो लिख दिया हमने। उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर 1/cos x लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर वाला जो cos x है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर वाला cos x जीरो कब होगा, वो ग्राफ में जाके याद करो, हमने वहां पे लिखाया था। इसका मतलब क्या है कि जो x का वैल्यू है दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू cos x जीरो कहाँ पे होता है, π/2 के ऑड मल्टीपल पे, तो cos x 2n+1 इंटू π/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे cos x का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या बोला, अगर 1/समथिंग लिखा हुआ है तो एक तो समथिंग शुड बी डिफाइंड एंड दूसरा दैट समथिंग शुड नॉट बी जीरो, दो चीज बोला है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो 1/cos x लिखा है, तो हमारा पहला कंडीशन क्या आया कि 1/cos x शुड बी डिफाइंड, उसकी वजह से तो ये कंडीशन आ गया कि x ये नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि a जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 1/cos x जीरो नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी जीरो। तो ये हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं जब इनइक्वालिटीज वगैरह पढ़ाया जा रहा था, कि अगर a/b को जीरो होना है, अगर a/b लिखा है उसको अगर जीरो होना है तो a को जीरो होना पड़ेगा। तो अगर ऐसे 1/cos x लिखा है तो 1 को जीरो होना पड़ेगा, विच इज नेवर पॉसिबल। 1 तो जीरो होगा नहीं, तो उसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन तो अपने आप ही सेटिस्फाइड है, 1/cos x जीरो हो ही नहीं सकता। तो केवल एक कंडीशन बचा, तो उसके हिसाब से इस वाले केस में जो डोमेन है एक्सप्रेशन का वो हो जाएगा r माइनस 2n+1 इंटू π/2, ये डोमेन हो गया इस वाले केस में। ठीक है, तो 1/cos x का डोमेन कितना हो जाएगा, r माइनस 2n+1 इंटू π/2। अच्छा, अब कोई बच्चा ऐसे बोलेगा कि 1/cos x है, तो जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो तो न्यूमरेटर में चला जाता है, तो हमने क्या बोला कि इसको ऊपर ले आके cos x लिख दिया।
ठीक है, कोई बच्चा ये लॉजिक देगा। फिर बोलेगा कि cos x का अगर हम डोमेन देखें तो एक हमने टेबल बनाया था सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, ग्राफ भी बनाया था, वहां से बोल सकते हैं कि जो cos x का डोमेन है वो तो R होता है, हमेशा डिफाइंड है। तो वो बोलेगा कि इसका डोमेन तो R है, और इसका अभी हमने इस क्वेश्चन में निकाल के दिखाया है, तो उसका डोमेन तो R माइनस 2n+1 × π/2 है। तो ये दोनों फिर बराबर कैसे हो गया अगर दोनों का डोमेन अलग अलग है? मैथ में कभी ऐसा नहीं होता, मैथ में कभी एक्सेप्शन नहीं होता केमिस्ट्री की तरह। मैथ्स में या तो चीज़ सही है या गलत है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि लगभग सही है। तो cos x का डोमेन R है, ये बात सही है, बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सही है। 1/1/1 cos x का डोमेन ये है, ये बात सही है, तो ये भी सही है। तो इस बात का मतलब क्या निकला? इस बात का मतलब ये निकला कि फिर ये वाली बात गलत होगी कि 1/1/1 cos x के बराबर होगा, ये बात गलत है। क्योंकि अगर ये दोनों फंक्शन बराबर होते तो दोनों का डोमेन भी बराबर ही आता। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सेम फंक्शन का एक तरीके से लिखो तो डोमेन कुछ और आ जाएगा, दूसरे तरीके से लिखो तो कुछ और आ जाएगा। उसका मतलब क्या है कि अगर डोमेन अलग अलग आ रहा है तो उन जो दो तरीकों से लिखा गया है वो गलत लिखा गया है। ठीक है, तो 1/1/1 cos x को हम cos x नहीं लिख सकते। ठीक, क्योंकि अगर हमें 1/1/1 cos x को cos x लिखना है तो हमें साथ में ये कंडीशन भी लिखना पड़ेगा कि cos x फिर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो होने से गड़बड़ हो जाएगा। जीरो होने से राइट हैंड साइड cos x तो जीरो हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 1/1/1 cos x में अगर cos x जीरो हुआ तो 1/ cos x अनडिफाइन हो गया। 1/ cos x अनडिफाइन हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड तो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है।